लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं साथियों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, कुंडली के सारे सितारे भी अपना जगह बदल देते हैं। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान की ओर से मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो कंडक्ट हुई थी और कुछ अनावश्यक गतिविधियों के कारण पोस्टपोन हो गई, जिसकी संभावित तिथियां चाहे वो फेक न्यूज के माध्यम से कहें कल ज्ञापित हुई। 29 जून और 30 जून को संज्ञान में लिया गया, लेकिन ऐसी कोई अभी प्रक्रिया आयोग की तरफ से संचालित नहीं की गई है। आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप आयोग के द्वारा जो तिथि निश्चित की जाएगी उस तिथि के इंतजार में मत बैठें, क्योंकि किसी भी युद्ध की जो रणनीति होती है, किसी भी युद्ध की जो तैयारी होती है, वह हमारे मन मस्तिष्क में जब हमें पता है कि हमें युद्ध लड़ना है तो हमें पहले से ही उसकी प्रक्रिया, पहले से उसकी तैयारियों को शुरू कर देना चाहिए। जैसे युद्ध आएगा हम लोग संग्राम के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की जो री एग्जाम की तिथि है उस पर अगर हम संभावित दृष्टिकोण से, जहां तक का हमारा दृष्टिकोण है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यह एग्जाम जून या जुलाई में संभावित रहेगा, क्योंकि 4 जून को सरकार के परिणाम आने हैं और उसके उपरांत भी मतलब 15 से 20 दिन के उपरांत ही कोई भी गतिविधि संचालित हो पाएगी। तो आप लोग इसके लिए आश्वस्त रहिए, जून लास्ट और जुलाई तक हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होना है वह संचालित हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी पर हट जाइए। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने जीरो की संख्या के पार्ट 1 पर बात की हुई थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जीरो की संख्या के पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। जीरो की संख्या के पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी संख्याएं 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं, अर्थात फैक्टोरियल के सेशन में चलती हैं, उन ऐसी संख्याओं को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग देखिएगा कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने उस दिन बताया हुआ था कि कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 और यह जा रहा है हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 तक, तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा में फैक्टोरियल 100 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके दाहिनी ओर जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है, यहां तक के परिदृश्य पर हमने चर्चा की हुई थी और हमने बताया हुआ था कि 1 से 100 तक अगर हम संख्याओं के संदर्भ में बात करें तो यहां पर 2 और 5 में 5 की संख्या कम होती है, क्योंकि हमने बताया था कि 5 जो होता है प्रत्येक 4 संख्याओं के अंतराल पर आता है, जबकि जो 2 होता है प्रत्येक 1 संख्या के अंतराल पर आता है। तो इसका मतलब यह हुआ 5 की संख्या कम रहेगी, तो हमने बताया हुआ था यहां पर आप सभी साथियों 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और 5 से भाग करने के बाद यहां कितना आएगा, 5 दूनी 10 20 आएगा और 20 को भी हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा साथियों। जब तक हमने कहा था भाग करेंगे जब तक कि हमें यहाँ पर संख्या 5 से छोटी ना प्राप्त हो जाए। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो दाहिनी ओर गुणनफल में जो जीरो की संख्या प्राप्त होने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 24 रहने वाली है। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं कि ऐसे ही अल्टरनेट जो सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती है, यह संख्याओं का क्रम जो बीच से शुरू हो गया, उन संख्याओं में दाहिनी ओर जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा आज के प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, आज के प्रश्न क्या रहने वाले हैं। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह हमारी अगली आने वाली आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल प्रश्न हूबहू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 101, 102, 103 और हमने कर दिया यह डॉट 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 की सिचुएशन जा रही है 200 तक, और हमने कहा कि जब हम इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो दाहिनी ओर जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है। क्या पूछा साथियों हमने, दाईं ओर जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है। तो साथियों देखिएगा दाईं ओर जीरो की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। अच्छा आप लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि 101 से 200 तक,
लेकिन यहां पर 101 से 200 तक आपने पढ़ रखा, अगर 1 से यह संख्या होती तो डायरेक्ट हम भाग कर देते 200 तक। आप कॉमन सा सेंस लगाइएगा कि अगर हम 1 से 200 तक की संख्याओं में से 1 से 100 तक की संख्याओं को घटा दें तो इसका मतलब हमारी जो संख्याएं हैं वह हमें 101 से लेकर 200 तक की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने कहा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4, और यह सिचुएशन ले जाइए आप कब तक 200 तक लेकर जाएंगे, और इसमें से आप लोग क्या करेंगे, इसमें से आप लोग घटा देंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को। अब देखिएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 चक्कू 20 40 प्राप्त होगा, फिर 40 को 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40 8 प्राप्त होगा, और फिर 8 को भाग करेंगे 5 एकम 5, अर्थात हमें यहाँ पर जो जीरो की संख्या रहने वाली है कितनी रहने वाली है, 49 रहने वाली है। यहां पर अगर हम लोग भाग करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 20 हुआ, फिर 20 को हम लोग 5 से भाग करेंगे 5 चक्कू 20 24 हो गया। अर्थात हमने कहा कि अगर 49 में से 24 को घटा दिया जाए, 49 में से 24 को घटा दिया जाए तो यहां पर जो हमारा प्रतिफल प्राप्त होगा 49 माइनस 24 बराबर 25 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्थात हमें अगर कोई भी संख्या बीच से दी गई है, ऐसी दशा में हम 1 से लेकर सभी संख्याओं को निकाल लेंगे और बाद में हमें जहां से निकालना हो उसको वहां तक की संख्याओं को घटा देंगे तो हमारे प्राप्त फल अर्थात जीरो की संख्या को ज्ञात होकर आ जाएगा। तो सभी को समझ आ गया होगा। एक प्रश्न हम लोग और करेंगे, देखिएगा जैसे हमने कहा कि यही संख्याएं अगर लगातार होती, लेकिन कैसे होती, एक एक संख्या को अल्टरनेट करके। जैसे हमने बोला 2 4 6 8 और डॉट 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 हमने संख्याएं दी 500। इन संख्याओं 500 तक अगर हम लोग इन संख्याओं की गुणा करें तो दाहिनी ओर जीरो की संख्या क्या रहने वाली है दाहिनी ओर जीरो की संख्या क्या रहने वाली है। तो साथियों देखिएगा अगर हम लोग बात करें 1 से 500 तक कुल कितनी संख्या होती है, 500। हमने बताया हुआ था संख्याओं के बारे में कि जो संख्या होती है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट वन इवन नंबर एंड सेकेंड वन हमारा होगा ऑड नंबर। अर्थात संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती है, सम होती हैं, और सम होने के साथ साथ कैसी होती है, विषम होती हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें 50% संख्याएं सम होती है और 50% कितनी होती है, ऑड होती हैं। तो चाहे तो आप क्या करिए, देखो अगर हम 50 तक की बात करें तो आप 50 तक के माध्यम से क्या होंगे, विभिन्न संख्याओं के हेरे फेरे में क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो आपको ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं क्रिएट करनी है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे हमें पता है 1 से 500 तक 500 संख्याएं जिसमें से 250 संख्याएं सम रहने वाली हैं और 250 संख्याएं विषम रहने वाली। हमें तो सम चाहिए, तो संख्याएं कितनी है, यानी कुल नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें, कुल नंबर की बात करें तो कुल संख्या यहां पर साथियों प्राप्त होने वाली है कितनी, 250। अब इस संख्या को आपको 5 से भाग कर देनी है। 5 से भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा साथियों, फिर 5 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे 62। अर्थात इस प्रश्न में कि गुणा करें तो दाहिनी ओर जीरो की संख्या साथियों कितनी रहने वाली है, इस प्रश्न में दाहिनी ओर जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है, 62 रहने वाली है। तो साथियों समझ में आ गया होगा। हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से और देखते हैं। देखिएगा जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 200। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें पूछ लिया जाए दाईं ओर जीरो कितने होंगे, दाईं ओर क्या पूछा जाएगा, दाईं जीरो कितने होंगे, दाईं ओर जीरो की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है साथियों, हमें पता है फैक्टोरियल 200 और हमें 200 में कौन सी संख्या लेनी है। सॉरी देखिएगा सवाल थोड़ा गलत लिख गया है। यहां पर क्या होगा, देखिएगा हमने बोला कि अगर संख्या यहीं से ली जाए, देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 4 6 8 और गुणे 200। अब हमें पता है यहां तक की अगर हम लोग बात करें 200 तक की संख्याएं गई हैं तो 200 तक की संख्याओं में केवल 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी। तो कुल संख्या यहां पर कितनी हो गई साथियों, कुल संख्या हो गई हमारी 100। कुल संख्या साथियों कितनी हो गई, 100 हो गई। अब आप 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, फिर 20 को भाग करेंगे 500 के 20 हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार इस वाले प्रश्न में जो जीरो की संख्या होगी कितने रहने वाली है, इस वाले प्रश्न में जीरो की संख्या 24 रहने वाली है। तो आप सभी ने साथियों जाना कि अगर सम संख्याओं में हमें जीरो निकालने होते तो बहुत ही आसान तरीका है। और क्या आसान तरीका है, हमें संख्याओं को पहले आधा कर लेना है और फिर हमें 5 की संख्या को निकाल देना है, क्योंकि हमें पता है जीरो की संख्या वही होती है जो हमारी संख्या 2 या 5 में कम होती है, उतनी ही जीरो की संख्या रहने वाली है। अब देखिएगा आयोग कैसे हम लोगों को भ्रमित करेगा। आयोग भ्रमित कैसे करेगा, देखिएगा क्वेश्चन दे देगा कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और डॉट 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 डॉट
मल्टीप्लाई बाई 199। अब साथियों देखिएगा कितना आश्चर्यचकित तरीके इस सवाल को ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 1 से लेकर 900 तक, सॉरी 200 तक, 1 से लेकर 200 तक सभी विषम संख्याओं की, 1 से लेकर 200 तक सभी विषम संख्याओं की आपस में गुणा कराने पर दाहिनी ओर जीरो की संख्या क्या है, दाहिनी ओर जीरो की संख्या क्या है। अब देखिएगा साथियों इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रश्न को देखिएगा साथियों कैसे करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस प्रश्न को करने का। आप सभी लोग तुरंत कागज और कलम उठाएंगे और सोचेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो आपको पता है, आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था 50% संख्याएं सम होती हैं और 50% संख्याएं विषम होती है। तो पहले हम आधा कर लेते हैं। 200 तक की संख्या है तो आप सभी को आभास हो गया होगा 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो विषम होंगी और 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी। फिर आपने कहा था सर 5 की संख्या निकाल देते थे, निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि क्या हमें पता, हमें ये ज्ञात है कि जीरो संख्या को हम तभी डिटरमाइन कर सकते हैं, अर्थात जीरो की संख्या का निर्धारण हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमें संख्या मिले 2 या 5, अर्थात 2 और 5 की संख्या को हम लोग निकाल लेंगे, वहां पर हमारा जीरो की संख्या को निकल आएगा। लेकिन एक चीज सोचिए, क्या 2 और 5 में एक भी संख्या ना मिले तो क्या हमें जीरो की प्राप्ति हो पाएगी? अर्थात आप कह सकते हैं सर 2 के बिना जीरो का होना तो असंभव है, क्योंकि 2 के साथ जब तक 5 नहीं होगा तब तक जीरो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल कंफर्म सोचा आपने, क्योंकि 2 के बिना, अर्थात जैसे क्या होता है किसी एक व्यक्ति के बिना हम लोग परिपूर्ण नहीं होते, ऐसे ही यहां पर साथियों होता है कि 5 और 2 से अगर मिलकर जीरो की संख्या ज्ञात होती है तो इनमें से अगर एक भी संख्या हमारी अलग है, अर्थात एक भी संख्या नहीं है, तो जीरो की संख्या का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो साथियों देखिएगा क्या कभी कोई भी विषम संख्या 2 से डिविजिबल होती है, अर्थात कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, अर्थात इन संख्याओं में हमें 2 प्राप्त नहीं होगा और 2 प्राप्त नहीं होगा तो जीरो भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात देखिएगा प्रश्न को इन्होंने बहुत बड़ा सा कर दिया, लेकिन जीरो की संख्या का निर्धारण यहां से नहीं हो पाएगा क्योंकि जीरो होगा ही नहीं। अर्थात यहां पर जीरो की संख्या जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, जीरो रहने वाली है, कोई भी जीरो नहीं होंगे इस प्राप्त फल में। तो साथियों ये भी आपको टाइप समझ आ गया होगा और आप यहां तक के सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। अब देखिएगा साथियों हम लोग नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे, जब संख्याएं हमारी वर्ग के रूप में प्राप्त हो। साथियों जब संख्याएं हमारी वर्ग के रूप में प्राप्त हो तब हम संख्याओं को कैसे निकालेंगे। देखिएगा साथियों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट 100 का स्क्वायर, और कहा गया यह सब जब गुणा करेंगे तो इनके दाईं ओर जीरो की संख्या साथियों क्या होगी। क्या पूछा गया, दाईं ओर जीरो की संख्या साथियों क्या होगी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, दाईं ओर जीरो की संख्या का ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। अब आप देखेंगे कि सर स्क्वायर हो गया, वहां पर तो हमारा सिंपल फॉर्मूले में मिलता था, अब यहां पर तो स्क्वायर हो गया। अरे भाई बिल्कुल आसान ट्रिक है, कुछ भी आपको करना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। हमने हमारा शीर्षक आपने पढ़ रखा है कि ऐसी ट्रिक जिसके आप दीवाने हो जाए, मस्ताने हो जाए, ठीक है। तो वहां से हम लोग सीखेंगे। देखिएगा साथियों कुछ नहीं करना है, हमें इसका तात्पर्य क्या होता है। अच्छा कोई भी स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की उसी संख्या से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। दैट मीन कह सकते हैं यह समस्त संख्याएं जो हैं 2 टाइम खुद को रिपीट कर रही है, 2 टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो आएगा हम उसको डबल कर देंगे। यहां से देखिएगा साथियों हमें 5 से भाग करना है इसको, 5 से जैसे भाग करेंगे साथियों कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक। फिर 20 को 5 से साथियों भाग करेंगे, 5 को 20 कितना मिला, 20 और 4 कितना हुआ, 24। अब यहां पर जो पावर होती है, यहां पर जो पावर होती है इसको उसी से गुणा करा देते हैं। अर्थात इस प्रश्न में दाहिनी ओर जीरो की संख्या जो रहेगी साथियों, दाहिनी ओर जो जीरो की संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 48 रहने वाली है। तो ये भी आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का और कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाए और आपको इस प्रश्न को करने में कोई भी समस्या ना हो। देखिएगा साथियों जैसे हम लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 500 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, आपको 5 से भाग करनी है। 5 से भाग करेंगे 100 प्राप्त होगा, फिर 100 को भाग करेंगे 5 दूनी 10 अर्थात 20 प्राप्त होगा, और फिर 20 को भाग करेंगे 5 को 20 अर्थात 4 प्राप्त होगा। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ ले 100 और 20, 120 और 4 124 हुआ, और हमने बताया था जो पावर चल रही है इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2 हो गया,
अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ 248 हुआ। तो साथियों आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये जो ट्रिक रही होगी, ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं जो इनमें जीरो निकालने की संख्या है, इसको आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे और इस पार्ट 2 में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। हमने यहाँ पर जो आज टोटली बात की वो ये बताया आपको कि अगर संख्याएं 1 से अनवरत रूप से चलती हैं, इंफिनिटी तक अर्थात फैक्टोरियल के केस को समझाया। दूसरी बात हमने बताया अगर संख्याएं प्रॉपर वे में ना रहकर अर्थात कंटिन्यूअस फॉर्म में ना रहकर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उनको ना रहकर लगातार उसे कहते हैं इवन नंबर, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर या कह सकते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए जाए, उनका हम लोग कैसे निकालेंगे और वर्ग वाली संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करने के बाद हम उन संख्याओं में जीरो की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। इन सभी सारे टाइप को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से शीशे की तरह साफ और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सीखा और एक ऐसे ट्रिक के साथ जिसको आप कभी भी भुला ना पाए, बिल्कुल ऐसी ट्रिक जो आग लगा दे अर्थात परीक्षा में आग लगा दे, मतलब हमारे लक्ष्य को हमसे प्राप्त करवा दे, लक्ष्य को प्राप्त करा दे, कोई भी सवाल हमसे गलत ना हो। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये ट्रिक समझ आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।